वो क्या है, तो आप लोग भी जल्दी से जल्दी नोट कर लें प्रश्न को। और प्रश्न है तत्सम शब्द। शब्द किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, तो आप लोग भी जल्दी से जल्दी इसको नोट कर लें और आंसर डालें दोस्तों। लिखते हैं जो तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द, ये आपकी हेडिंग हो गई तत्सम शब्द। तो ये तत्सम शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए तत् प्लस सम, दो शब्दों से मिलकर बना है। तत् धन सम दो शब्दों से मिलकर बना है। तो जो सम का अर्थ है, जो सम का अर्थ है वो है दोस्तों समान, और तत् का जो अर्थ है वो है उसके मतलब किसके, संस्कृत के। तो अब आप लोगों को तत्सम शब्द की परिभाषा समझ में आ गई होगी कि तत्सम शब्द होते क्या हैं। तो चलिए लिखते हैं परिभाषा, आप लोग भी हेडिंग डाल लें। तो लिखते हैं संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन, जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग कर दिए गए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। और इसके बाद फिर आप लोग क्या करें, जैसे करके लिख लें, जैसे दुग्ध। देखिए संस्कृत में जैसा लिखा जाता है हिंदी में भी वही शब्द आपको मिलता है, तो यहाँ कह देते हैं वो तत्सम शब्द कहलाता है। तो देखिए दुग्ध संस्कृत में ऐसे लिखा जाता है, हिंदी में लिखा जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ क्या कर दिया, दुग्ध लिख दिया। इसके बाद मैंने घृत लिखा, तो घृत मतलब घी। इसके बाद क्षेत्र लिख दिया, क्षेत्र तो हिंदी में होता है खेत, क्षेत्र का क्या होता, खेत होता है। इसके बाद मैंने अग्नि लिख दिया, तो अग्नि का क्या होता है, अग्नि का होता है आग होता है। इसी प्रकार मैंने कर्म लिख दिया, तो कर्म का होता है कर्म। इसी प्रकार मैंने पाषाण लिख दिया, पाषाण लिख दिया, तो इसका होता है पत्थर। तो ये संस्कृत में लिखे गए शब्द हैं जो संस्कृत में ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं और हिंदी में भी मिल जाते हैं ज्यों के त्यों, तो उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसको नोट कर लें। और परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। हेडिंग है वो है आपकी तद्भव शब्द, तद्भव शब्द, या फिर इसी को आप प्रश्न भी बना सकते हो। दूसरा प्रश्न कह दें तद्भव शब्द किसे कहते हैं, तद्भव शब्द किसे कहते हैं, प्रश्न बना सकते हैं। तो आपको हेडिंग डालनी है उत्तर डाल के, और हेडिंग क्या डालनी है, तद्भव शब्द आपको हेडिंग डालना है। और इसके बाद जो लिखना है, तो तद्भव शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों। क्या बना है,
तद्भव शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है और वो है तत् प्लस भव। तद से फिर हम एक शब्द लिखेंगे तो बनेगा तत्। दा का ता में परिवर्तन हो जाता है। अब तत् का अर्थ क्या लिखा था हमने, उससे उससे मतलब किससे, संस्कृत से। और भव का जो अर्थ है वो है उत्पन्न। तो किससे उत्पन्न है, संस्कृत से उत्पन्न है। तो अब हम क्या करते हैं, परिभाषा लिखते हैं और देखते हैं परिभाषा क्या है। तो संस्कृत भाषा के वे शब्द, संस्कृत भाषा के वे शब्द। अब ध्यान देना, तद्भव शब्द की परिभाषा लिख रहे हैं। तद्भव शब्द क्या होते हैं, किन्हें कहते हैं, जी आप लोग ध्यान दें, क्योंकि तत्सम और तद्भव शब्दों में अंतर दोस्तों पूछा जा सकता है। या फिर कह दें तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तद्भव शब्द किसे कहते हैं, इनमें भी पूछा जा सकता है। तो चलिए लिखते हैं, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो ध्वनि परिवर्तन, अब वर्तनी भी लिख सकते हैं, ध्वनि भी लिख सकते हैं। तो ध्वनि परिवर्तन लिख देते हैं। ध्वनि परिवर्तन के कारण, ध्वनि परिवर्तन के कारण अपना विकृत रूप लेकर हिंदी भाषा। अब देखिए दोस्तों क्या कहा गया है कि संस्कृत भाषा के वे शब्द, कौन से शब्द, वे शब्द जो ध्वनि परिवर्तन के कारण अपना विकृत रूप, अब यहाँ विकृत शब्द आ गया, विकृत मतलब परिवर्तित हो गया है, बिगड़ा हुआ है, तो लेकर हिंदी भाषा में, अपना विकृत रूप लेकर हिंदी भाषा में प्रयुक्त, हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो गए हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द कहते हैं। अब देखिए वो शब्द कौन कौन से हैं और कैसे हैं। जैसे अभी उसमें लिखा था अपन ने अग्नि, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, आग लिखेंगे। अब देखिए अग्नि का विकृत रूप आग है कि नहीं है। अब इसके बाद कर्म लिखा था, तो कर्म का क्या होगा, कर्म लिखा था हमने संस्कृत शब्द में, तत्सम शब्द में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, कर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कर्म। और संस्कृत शब्द में हमने क्या लिखा था, दुग्ध लिखा था, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दूध लिखेंगे। इसके बाद संस्कृत में घृत शब्द लिखा था, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, घी लिखेंगे। संस्कृत में हमने क्या लिखा था, पाषाण शब्द लिखा था, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पत्थर शब्द लिखेंगे। तो इस तरह से, या फिर इसी को क्या कह देते, पाथर कह देते हैं। तो इस तरह से ये क्या हैं, ये आपके तद्भव शब्द हैं जो सरल से सरल, देखिए यहाँ क्या है, ध्वनि परिवर्तन के कारण अपना विकृत रूप कैसा है, सरल है। तो शब्द में यदि सरलता है तो वो तद्भव कहलाता, और शब्द में यदि कठिनता है तो वो तत्सम कहलाता। लेकिन ध्यान दें, तद्भव का तत्सम और तत्सम का तद्भव शब्द बन जाता है, ये जरूर ध्यान दें। तो आप लोग इसको क्या करें, नोट कर लें दोस्तों। अब तीसरा प्रश्न लेकर मैं आपके सामने आया हूँ, और वो तीसरा जो प्रश्न है देखते हैं कौन सा है।
तो तीसरा जो प्रश्न है वो एक आपका भाषा या शब्दों के बारे में है कि जो क्षेत्रीय शब्द है, क्षेत्रीय शब्द पूछा गया है, क्षेत्रीय शब्द दिया गया है, तो क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं, यहीं से एक प्रश्न बना लेते हैं, किसे कहते हैं। तो आपका जो ब्लू प्रिंट है उसमें एक ये शब्द दिया हुआ है क्षेत्रीय शब्द, तो हम क्या करते हैं प्रश्न ही बना लेते हैं, क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं। तो आप लोग भी जल्दी से जल्दी आप लोग क्या करें, आंसर डाल लें। क्षेत्रीय शब्द लिखते हैं आंसर, क्षेत्रीय शब्द वे शब्द हैं जो किसी क्षेत्र या अंचल, क्षेत्र या अंचल विशेष में बोले, क्षेत्र या अंचल विशेष में बोले जाते हैं, उन्हें क्षेत्रीय शब्द या देशज, कौन से देशज शब्द कहते हैं। अब देखिए कैसे शब्द हैं। क्षेत्रीय मतलब क्षेत्र विशेष से इनका संबंध है, तो देखिए यहाँ क्या लिखा, ऐसे शब्द जो किसी क्षेत्र या कह दें अंचल विशेष में बोले जाते हैं उन्हें क्षेत्रीय या फिर कह दें देशज शब्द कहा जाता है। तो क्षेत्रीय शब्दों को देशज शब्द भी क्या है कहते हैं। अब आपको क्या करना है, उदाहरण लिखना है, तो जैसे लिख लें, जैसे हमने लिख दिया, जैसे आप लोगों को भी क्या करना है, लिखना है। पगड़ी, लुटिया, भोंपू, पेटू, चीलगाड़ी, फटफटिया, लोटा। इस तरह से ये क्या है दोस्तों, ये देशज शब्द हैं, कुछ ये देशज शब्द कहलाते हैं और इन्हीं को ही क्षेत्रीय शब्द कहा जाता है दोस्तों। तो ये क्षेत्र या अंचल विशेष में बोले जाने वाले ये शब्द हैं और इन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रीय या देशज शब्द कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के शब्द आप लोगों के ब्लू प्रिंट में हैं, तो आप लोग क्या करें, इनको नोट कर लें। और दोस्तों एक निवेदन है कि ये टॉपिक जितने मैं आप लोगों के पूरी करा रहा हूँ, ये कॉपी में आप लोग क्रमशः नोट करते चले जाएं, और इसलिए तब तो आपको क्रमबद्ध पूरे वीडियो देखने के बाद आपका नोट्स तैयार होगा। तो चलते हैं, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, अगली क्लास में।